नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी रास बिहारी बोस की है, जो एक ऐसे क्रांतिकारी थे जिनके बारे में बहुत कम ही को पता है। रास बिहारी बोस का जन्म 25 मई 1886 को हुआ था। इनका जन्म स्थान सुबदहल ग्राम, बर्धमान जिला, पश्चिम बंगाल में हुआ था। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में गदर आंदोलन, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी तथा प्रमुख संगठन आज़ाद हिंद फौज और इंडिपेंडेंट लीग थी। उन्होंने हिंदू महासभा की जापानी शाखा की स्थापना की, इसके अध्यक्ष भी बने। 1911 में दिल्ली में जॉर्ज पंचम के 12 दिसंबर 1911 को होने वाली दिल्ली दरबार के बाद जब वायसराय लॉर्ड हार्डिंग की दिल्ली में सवारी निकाली जा रही थी, तो उसकी शोभा यात्रा पर वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने की योजना बनाने में रास बिहारी बोस की भूमिका प्रमुख थी। भारत को स्वतंत्र कराने के लिए उन्होंने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान गदर की स्थापना की। फरवरी 1915 में अनेक भरोसेमंद क्रांतिकारियों की सेना में घुसपैठ कराने की कोशिश की गई। प्रथम विश्व युद्ध तथा 1911 में लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने की कोशिश के कारण ब्रिटिश सरकार क्रोध में थी। इस कारण उन्होंने क्रांतिकारियों को पकड़ कर जेल में डालने शुरू किया। पुलिस ने खुफिया जासूस की मदद से रास बिहारी बोस को पकड़ने की कोशिश की, परंतु वह तब तक रविन्द्रनाथ टैगोर के नाम का सहारा लेकर नकली नाम तथा टैगोर का खास बताकर जापान के शंघाई में पहुंचे। 22 जून 1942 में लीग की द्वितीय बैठक बैंकॉक में बुलाई। इसी लीग में निर्णय हुआ कि सुभाष चंद्र बोस को बुलाकर इस लीग की कमान सौंपी जाए। 12 मई 1915 के बाद वह कभी भारत नहीं आए, परंतु उन्होंने जापान में रहकर भारत की आज़ादी के लिए बहुत काम किया। सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना जापान में की और इसकी प्रमुख भूमिका में रास बिहारी बोस ने काफ़ी हद तक सुभाष चंद्र बोस का साथ दिया तथा उनके लिए कार्य किया। और वहाँ के से भारत न आने का उन्हें दुख तो था, परंतु जापान में रहकर जितना वह भारत के लिए उन्होंने काम किया वह सराहनीय था। और उनके इस काम से सुभाष चंद्र बोस और काफ़ी अन्य नेता उनके इन काम से खुश थे और वह चाहते थे कि वह यह कार्य जारी रखे तथा अपने अंतिम मृत्यु तक 21 जनवरी 1945 तक वह जापान में ही रहे और भारत के लिए काफ़ी कुछ काम किया। उन्होंने भारत के लिए काम किया। मेरा आप लोगों से एक सवाल है, उस ज़माने में जो भी क्रांतिकारी होते थे, वह जो हमारे देश के जो कुछ चुनिंदा अमीर लोगों को लूटकर अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ युद्ध में इस्तेमाल करते थे, यह कहाँ तक जायज़ था और कहाँ तक इसे गलत ठहराया जा सकता है? आप इसकी अपनी राय बता सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी। थैंक यू।